शेर है कि मैं मरकज़े से दूर हूँ पर दायरे में हूँ, मैं मरकज़े से दूर हूँ पर दायरे में हूँ, जिंदा रहा तो तेरे गले आ लगूंगा मैं। आप भरपूर तालियां बजाइए शोएब मुगीरा सिद्दीकी के जगह पर। बहुत शुक्रिया तहजीब हाफी भाई। तमाम सीनियर शोरा की जनाब सदर की इजाज़त से एक नज़्म से आगाज लेता हूं। रायगानी पेश खिदमत है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। बहुत शुक्रिया। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलटकर मुड़ी थी। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलटकर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। बहुत शुक्रिया। तुझको मालूम है, तवज्जो रखिएगा, कनेक्शंस हैं आगे नज़्म में, तवज्जो चाहूंगा आपकी। तुझको मालूम है, बहुत शुक्रिया। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलटकर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे। सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डेवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। जी मैं बिल्कुल मैं सुनाता हूं। एक नज्म है, दीवार। मैं एक देवताए अना नरगसियत का मारा हुआ और अजल से तकब्बुर में डूबा हुआ,
काफी खुदसर हूं, जिद्दी हूं, मगरूर हूं। मेरे चारों तरफ मेरी अंधी अना की वो दीवार है जिसमें आने की और मुझसे मिलने की, घुलने की कोई इजाजत किसी को नहीं है। तुम्हें भी नहीं है, उसे भी नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं अपनी अना की दीवारों में तुमसे अलग हो रहूं, मुझ पे सजदा भी है ये। मैं शायर हूं जो कि फऊलुन फऊलुन से बहरे रमल तक हर एक नगमगी का मुकम्मल खुदा हूं। मैं लफ्जों का आका, तखय्युल का खालिक, मैं सारे जमाने से यकसर जुदा हूं। मुझे ज़ेब देता है मैं अपनी दीवार में इस तरह से मुक़य्यद रहूं, यूं ही सैयद रहूं, मुझ पे सजदा है ये। मुझे ज़ेब देता है मैं अपनी दीवार में इस तरह से मुक़य्यद रहूं, यूं ही सैयद रहूं, मुझ पे सजदा है ये। पर जो कल सुबह तेरे शबनमी से तबस्सुम में लिपटी हुई, एक नजर बेनियाजी से मुझ पे पड़ी, तेरी पहली नजर से मेरी जान जा मेरी दीवार में गढ़ा पड़ गया। तेरी पहली नजर से मेरी जान जा मेरी दीवार में एक गढ़ा पड़ गया। और यही नहीं, मुझ पे वो ही नजर जब दोबारा पड़ी, मेरी दीवार में जलजले आ गए और रखने शिगाफों में ढलने लगे। मेरे अंदर तलातुम, वो आतिश फिशां, वो बगूले, वो तूफा, वो महशर बपा था कि मैं वो कि जिसके तहम्मुल की हिकमत की फहमो लताफत की तमसील शायद कहीं भी नहीं थी, सुलगने लगा। जिसकी फहमो लताफत की तमसील शायद कहीं भी नहीं थी, सुलगने लगा, अपनी हिद्दत से खुद ही पिघलने लगा। तुझसे कहना था ये कि मेरी जान जा हर सितारे की अपनी कशिश होगी, लेकिन तुझसे कहना था ये कि मेरी जान जा हर सितारे की अपनी कशिश होगी, लेकिन खलाओं में मुर्दा सितारों की किस्मत, वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गढ़े, वो वही वो कि जिनमें है इतनी कशिश कि मकां तो मकां वो जमा को भी अपने लपेटे में ले लें। वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गढ़ों की ग्रेविटी भी तेरी आंखों की गहरी कशिश के मुकाबिल में कुछ भी नहीं। वो हॉकिंग की थ्योरी के काले गढ़ों की ग्रेविटी भी तेरी आंखों की गहरी कशिश के मुकाबिल में कुछ भी नहीं। और ये तो फकत एक दीवार थी, इसको गिरना ही था। तेरी नजरों से हारी है, बिखरी पड़ी है कि दीवार का रेजा रेजा तेरी एक नजर से मेरी जान उजड़ा पड़ा है। मैं जो देवताए अना नरगसियत का मारा हुआ, वो जो खुदसर था, जिद्दी था, मगरूर था, जो फऊलुन फऊलुन से बहरे रमल तक हर एक नगमगी का मुकम्मल खुदा था, तेरी एक नजर से अनाओं के अर्शे मोअल्ला से सीधा तेरे पांव में आके बिखरा पड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये नज्म मैंने अनुष्का शंकर जी के नाम लिखी है। वो सितार बजाती हैं, आप गलत मतलब ना लीजिएगा। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, पंडित रविशंकर की बेटी हैं। मैंने ये नज्म उनके, इसका इंसलाक, इसका इंतसाब अनुष्का शंकर जी के नाम है। आप लोगों में से कितने लोग मौसीकी को समझते हैं? सभी समझते हैं। सम का अंदाजा है, सम का अंदाजा है, जहां बीट्स मिलती हैं सम आता है। देखिएगा नज्म, जहां में इज़्तिराब है, नहीं नहीं जहां ही इज़्तिराब है। जहां में इज़्तिराब है, नहीं नहीं जहां ही इज़्तिराब है। हजार हा कवाकबो नुजूम हाय कहकशां से एटमों की कोख तक, मदार दर मदार हर वजूद बेकरार है। ये महरो माहो मुश्तरी से हर इलेक्ट्रॉन तक, ये झूम झूम घूमने में जिस तरह का रक्स है, मुझे समझ में आ गया जहान तेरा अक्स है। वो अक्स जो जगह जगह कदम कदम रिधम पे है, जहान ऐन सुर में है, जहान ऐन सम पे है। जहां तरन्नुमों की लिस्ट में से इंतखाब है, जो तुझ हसी दिमाग के हसीन लाशऊर में बना हुआ ऐसा ख्वाब है। जहान इज़्तिराब है, मुझे समझ में आ गया कि ये जहां खला मकां जमा के चंद तार से बना हुआ सितार है। मुझे समझ में आ गया कि ये जहां खला मकां जमा के चंद तार से बना हुआ सितार है। उसे कहो किसी तरह सितार छेड़ती रहे, उसे कहो कि थोड़ी देर और बोलती रहे। उसे कहो किसी तरह सितार छेड़ती रहे, उसे कहो कि थोड़ी देर और बोलती रहे। एक नज्म है, अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है लिखने की, 7 साल का सफर है और 25 नज़में हैं कुल, ये रफ्तार है। तो लोग पूछते हैं कि कम क्यों लिखते हो, तो उस पर एक नज्म अंदर से निकली चीख मारकर, वो आप सबकी हुजूर पेश करना चाहूंगा हाफी भाई की इजाजत से।
रख्ते सुखन। कौन मालूम करे रख्ते सुखन कैसे हुआ, कौन मालूम करे रख्ते सुखन कैसे हुआ। हाथ उठता है ना हाथों से कलम उठता है, ऐसी हालत है कि कमयाब ख्याली से मेरा रोज एक बार तखय्युल का भरम खुलता है। ऐसी हालत है कि कमयाब ख्याली से मेरा रोज एक बार तखय्युल का भरम खुलता है। हाय वो जोर बयां शोला रवां शायर जो बात करता था तो एक नज्म बयां होती थी। हाय वो जोर बयां शोला रवां शायर जो बात करता था तो एक नज्म बयां होती थी। वो मज़ामीन सुनाता था ज़माने भर को, शेर सुनने को मोहल्ले में अज़ां होती थी। वो मज़ामीन सुनाता था ज़माने भर को, शेर सुनने को मोहल्ले में अज़ां होती थी। एक मिसरा जिसे यूनान से हेलन ने दिया, एक गज़ल मिस्र के बाजार से ले आता था। एक मिसरा जिसे यूनान से हेलन ने दिया, एक गज़ल मिस्र के बाजार से ले आता था। वो कोई शेर लगाता था दरे काबा पर और जिब्रील भी आदाब बजा लाता था। वो कोई शेर लगाता था दरे काबा पर और जिब्रील भी आदाब बजा लाता था। जाने वो कौन से ऑफिस में लगा है कि अब खराबात यानी खिरत बाख्तरा, समझ रहे हो ना बात को। जाने वो सुबह होते ही सब काम पर जाएंगे। जाने वो कौन से ऑफिस में लगा है कि अब आह भी वजन में पूरी ही नहीं आती है। लिखने लगता है तो उर्दू की रिवायत की कसम बास लफ्जों की लिबादे से नहीं जाती है कोई यार मुझे फिर से बचाने वाला, कितनी रातों से मैं घर से ही नहीं निकला हूं। चाय खाने पे कोई शाम नहीं गुजरी मेरी, कैसे बिखरूंगा मैं अब जितना सिमट बैठा हूं। एक नज़्म का छोटा सा बंद है, उसके बाद मैं आपसे इजाजत लूंगा। रायगानी सिलसिले में अब तक 3 नज़में हो चुकी हैं। हिस्सा 2 का आखिरी बंद मैं आप सबके हुजूर पेश करना चाहूंगा। अगर तो नीचे नहीं मरा है, अगर तो नीचे नहीं मरा है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे जमीन पे रह के। पले बढ़ेंगे, बका की खातिर लड़े मरेंगे, फिर अपने जैसे कई जनेंगे और इस जहां से निकल पड़ेंगे। जिन्हें जनेंगे वो सब के सब भी यही करेंगे। पले बढ़ेंगे, लड़े मरेंगे, फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे। ये क्या तमाशाए हाउ हू है, ये जिंदगी है तो आख थू है। बहुत शुक्रिया।